पापा, आपने इन्हें इतने सारे रुपए क्यों दिए? यह मजदूर है, इसने हमारा काम किया है, इसके बदले हमने इसे मजदूरी दी है। क्या कोई भी काम करता है तो हम उसे पैसे देते हैं? किसी से सामान खरीदने पर भी तो पैसे देने पड़ते हैं। जैसे हम दुकान पर जाकर दुकानदार से सामान खरीदें और पैसे न दें तो यह उचित नहीं होता, बल्कि अनुचित होता है। राधिका के पापा ने राधिका की जिज्ञासा शांत करने के साथ उपसर्ग प्रत्ययों का भी कितना अच्छा प्रयोग किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये उपसर्ग क्या है। राधिका के पापा ने जो शब्द बोले, पहले उन्हें समझते हैं। मजदूर, मजदूरी, दुकान, दुकानदार, उचित, अनुचित। अब देखिए, मजदूर शब्द के अंत में ई जोड़ने पर मजदूरी बन गया और दुकान शब्द के पीछे दार शब्दांश जोड़ने पर दुकानदार शब्द बना। इसी प्रकार उचित शब्द से पहले अन जोड़ने पर अनुचित शब्द बना। किसी शब्द के पहले या बाद में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले ये शब्दांश ही उपसर्ग और प्रत्यय है। आइए पहले जानते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तत्सम उपसर्ग, संस्कृत भाषा से आए उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग, संस्कृत भाषा के प्रभाव से हिंदी में विकसित हुए उपसर्ग। आगत उपसर्ग, विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग। अ अर्थ नहीं, जैसे अशुद्ध, अज्ञान, अधर्म। अति अर्थ अधिक, जैसे अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यधिक। अधि अर्थ श्रेष्ठ अथवा उच्च, जैसे अधिकार, अधिपति, अधिनियम। अन अर्थ नहीं, जैसे अनुचित, अनुदार, अनादि। अनु अर्थ पीछे, जैसे अनुभव, अनुरूप, अनुकरण। अप अर्थ अनुचित अथवा बुरा, जैसे अपवाद, अपशब्द, अपक्रम। अभि अर्थ सामने अथवा अच्छा, जैसे अभिनय, अभिशाप, अभियोग। अव अर्थ बुरा अथवा हीन, जैसे अवतरण, अवनति, अवगुण। आ अर्थ तक अथवा भर अथवा सब, जैसे आलोचना, आमरण, आजन्म। उत अर्थ ऊंचा अथवा श्रेष्ठ, जैसे उत्कर्ष, उत्पात, उत्कर्ष। उप अर्थ छोटा अथवा नजदीक, जैसे उपदेश, उपवन, उपग्रह, उपसंहार। चिर अर्थ बहुत अथवा सदैव, जैसे चिरस्थायी, चिरंजीवी, चिरकाल। दुर अर्थ बुरा, जैसे दुर्गति, दुर्घटना, दुर्भाग्य, दुर्गुण। नि अर्थ नीचे अथवा अधिक, जैसे निवास, नियोग, निवारण। परा अर्थ पीछे अथवा उल्टा, जैसे पराजय, पराभव, पराक्रम। परे अर्थ पूरा अथवा आसपास, जैसे परिक्रमा, परिपूर्ण, परिवर्तन। प्र अर्थ अधिक अथवा आगे, जैसे प्रगति, प्रचलन, प्रवाह। वि अर्थ विशेष अथवा बिना, जैसे विज्ञान, विनाश, विशेष, विफल। सह अर्थ साथ, जैसे सहचर, सहयोग, सहपाठी। सु अर्थ अच्छा अथवा अधिक, जैसे सुपुत्र, सुपात्र, सुकर्म। स्व अर्थ अपना, जैसे स्वदेश, स्वजन, स्वतंत्र। तद्भव उपसर्ग। अ अर्थ अभाव अथवा निषेध, जैसे अभागा, अछूत, अथाह, अचल। अध अर्थ
आधा, जैसे अधपका, अधमरा, अधखिला। अन, अर्थ निषेध अथवा अभाव, जैसे अनसुनी, अनपढ़, अनबन, अनजान। कु, अर्थ बुरा, जैसे कुचक्र, कुपुत्र, कुमार्ग। नि, अर्थ रहित, जैसे निडर, निहत्था, निकम्मा। भर, अर्थ भरा हुआ, जैसे भरपेट, भरपूर। सु, अर्थ अच्छा, जैसे सुकर्म, सुशील, सुलभ। आगत उपसर्ग। कम, अर्थ थोड़ा अथवा हीन, जैसे कम खर्च, कमजोर। खुश, अर्थ अच्छा, जैसे खुशबू, खुशखबरी। ना, अर्थ नहीं, जैसे नालायक, नासमझ, नापसंद। बद, अर्थ बुरा, जैसे बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत। बे, अर्थ अभाव, जैसे बेदाग, बेअदब, बेवजह। ला, अर्थ बिना, जैसे लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह। हम, अर्थ साथ, जैसे हमदम, हम उम्र, हम वतन। हर, अर्थ प्रत्येक, जैसे हर माह, हर साल, हर दिन। प्रत्यय, चित्र जमा कार अर्थात चित्रकार। तांगा, जमा वाला अर्थात तांगे वाला। शब्दों के पीछे जुड़ने वाले कार तथा वाला शब्दांश स्वतंत्र अर्थ को वहन नहीं करते, लेकिन जैसे ही वे चित्र और तांगा शब्द से जुड़े तो एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करने लगे। शब्द के पीछे जुड़ने वाले ये शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश धातु रूप या शब्द के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। इससे बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। हिंदी के कृत प्रत्यय अन, जैसे चलन, मनन, चिंतन। अक्कड़, जैसे भुलक्कड़, घुमक्कड़। आ, जैसे लिखा, सोचा, देखा। आई, जैसे पढ़ाई, लिखाई, भलाई। आऊ, जैसे कमाऊ, बिकाऊ, टिकाऊ। आकू, जैसे पढ़ाकू, लड़ाकू। आन, जैसे लगान, उड़ान। आव, जैसे कटाव, खिंचाव, चुनाव। आवत, जैसे लिखावट, थकावट, दिखावट, मिलावट। संस्कृत के कृत प्रत्यय अनीय, जैसे पठनीय, स्मरणीय, गोपनीय, करणीय। ई, दानी, ईमानदारी, उपकारी। जैसे भावुक, भिक्षुक। स्थ, जैसे गृहस्थ, स्वस्थ। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी के तद्धित प्रत्यय आ, जैसे भूखा, ठंडा, मैला। आई, जैसे मिठाई, चतुराई, भलाई। आना, जैसे सालाना, जुर्माना, रोजाना। आनी, जैसे देवरानी, जेठानी, महारानी। आस, जैसे खटास, मिठास, भड़ास। आहट, जैसे घबराहट, टकराहट, चिकनाहट।
इक, जैसे धार्मिक, भौगोलिक, राजनैतिक। इया, जैसे घटिया, बढ़िया, रसोइया। ई, जैसे लालची, धनी, गरीबी। इन, जैसे रंगीन, शौकीन, नमकीन। इला, जैसे रंगीला, नुकीला, जहरीला। एरा, जैसे चचेरा, फुफेरा, ममेरा। कार, जैसे कलाकार, चित्रकार, कथाकार। दार, जैसे ईमानदार, लेनदार, देनदार। वां, जैसे आठवां, दसवां, पांचवां। वाला, जैसे सब्जी वाला, दूध वाला, तांगे वाला। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय आलु, जैसे ईर्ष्यालु, श्रद्धालु, दयालु। इत, जैसे पुष्पित, कलंकित, शोभित। इमा, जैसे महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा। ई, जैसे वंदनीय, भारतीय, नाटकीय। तम, जैसे सुंदरतम, उच्चतम, कठोरतम। त्व, जैसे देवत्व, कवित्व, ममत्व, अमरत्व। ता, जैसे लघुता, महानता, मानवता। नीय, जैसे गोपनीय, स्मरणीय, आदरणीय। वान, जैसे भाग्यवान, धनवान, बलवान, दयावान। आगत प्रत्यय आना, जैसे सालाना, रोजाना, मेहनताना। ई, जैसे घूसखोरी, बेईमानी। खोर, जैसे सूदखोर, घूसखोर, गोताखोर। गर, जैसे सौदागर, बाजीगर, जादूगर। ची, जैसे तबलची, तोपची, खजांची। दान, जैसे कलमदान, रोशनदान, इत्रदान। दार, जैसे ईमानदार, खबरदार, जोरदार। मंद, जैसे अक्लमंद, जरूरतमंद, दौलतमंद। बाज, जैसे चालबाज, गेंदबाज, बल्लेबाज। साज, जैसे जालसाज, घड़ीसाज। एक ही शब्द में प्रयुक्त होने वाले दो प्रत्यय ऐतिहासिकता, इतिहास जमा इक जमा ता। भारतीयता, भारत जमा ई जमा ता। नागरिकता, नगर जमा इक जमा ता। ईमानदारी, ईमान जमा दार जमा ई। साप्ताहिकी, सप्ताह जमा इक जमा ई। बुद्धिमानी, बुद्धि जमा मान जमा ई। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परा जमा क्रम जमा ई अर्थात पराक्रमी। सह जमा योग जमा ई अर्थात सहयोगी। अप जमा मान जमा इत अर्थात अपमानित। निर जमा धन जमा ता अर्थात निर्धनता। सत जमा जन जमा ता अर्थात सज्जनता। अनु जमा भव जमा ई अर्थात अनुभवी। अब तक हमने सीखा मूल शब्द के भाषा परिवार से ही उपसर्ग जोड़े जाएं तो व्यावहारिक लगता है। उपसर्ग एवं प्रत्यय सामान्यतः स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं: संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के एवं संस्कृत के अव्यय। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय।
कृत प्रत्यय क्रिया अथवा धातु में जुड़कर शब्द बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ जुड़ते हैं।